नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडिंग नव हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि आर्मेनिया और अजरबैजान दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है और ये युद्ध 27 सितंबर को शुरू हो गया था और आज इस युद्ध को 13वां दिन है। दोस्तों, इस युद्ध के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जिक्र किया था और आप लोगों को बताया था कि अलग अलग देशों का इस युद्ध पर क्या क्या स्टैंड है और कौन देश इस युद्ध पर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और आपको याद होगा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि किस तरह तुर्की इस युद्ध में बड़ा हस्तक्षेप कर रहा है। खैर, तुर्की का समय खराब आने वाला है क्योंकि ईरान और रूस दोनों ही देशों ने तुर्की को बाज आ जाने के लिए कह दिया है और युद्ध में कूदने के भी संकेत दे दिए हैं। यहाँ पर आप सब लोगों का एक सवाल जरूर होगा कि रूस का तो आर्मेनिया की तरफ से CSTO पैक्ट के तहत युद्ध में कूदना जस्टिफाइड है, पर ईरान तो एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, तो वो दूसरे मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री मतलब अजरबैजान के खिलाफ युद्ध में क्यों कूदेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा मैटर बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही जबरदस्त वीडियो एनालिसिस लेकर आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको रूस और ईरान दोनों की ही तरफ से लेटेस्ट डेवलपमेंट इस युद्ध से रिलेटेड क्या है वो बताऊंगा। पहले मैं इसमें रूस पर बात करूंगा। तो दोस्तों, हाल ही में रूस का एक बयान आया है जिसमें रूस ने कहा है कि जो तुर्की कर रहा है अगर ये होता रहा तो इससे रूस को नुकसान होगा। तो अब सवाल है कि तुर्की ऐसा क्या कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि तुर्की सीरिया से बहुत सारे आतंकवादियों को अजरबैजान में लड़ने के लिए भेज रहा है। रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस के प्रमुख सर्गेई नेरिस्किन ने कहा कि मिडिल ईस्ट से हजारों की संख्या में टेररिस्ट काराबाग में जमा हो रहे हैं और साउथ कोकिकस रीजन दुनिया में आतंकवादियों के लिए लॉन्चपैड बन गया है। यहाँ से आतंकवादी सीधे रूस में भी दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो रूस कह रहा है कि वह नहीं चाहता कि आतंकवादी नोगोर्नो और काराबाग रीजन में जमा हो। दोस्तों, रूस के इस बयान पर एक्सपर्ट्स की माने तो बिटवीन द लाइंस रूस ने टर्की को चेतावनी दे दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि टर्की पर आर्मेनिया और फ्रांस ने आरोप लगाए हैं कि वह सीरिया से आतंकवादी भर्ती कर अजरबैजान भेज रहा है। हाल ही में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने रूस की मीडिया को एक इंटरव्यू में कहा कि टर्की का प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगन ये झगड़ा शुरू करने और युद्ध भड़काने का मास्टरमाइंड है। सीरिया से आतंकवादी भेजे जाने वाली बात पर भी असद ने कहा कि सीरिया इस बात को कंफर्म करता है कि आतंकवादी भेजे जा रहे हैं। हालांकि तुर्की इस बात से पल्ला झाड़ रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, रूस की तरफ से और बड़े संकेत भी आए हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले आर्मेनिया के राष्ट्रपति निकोल पसेनियान ने BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी बात व्लादिमीर पुतिन से हुई है और उन्होंने कहा है कि रूस CSTO समझौते के तहत सारे वादे निभाएगा। दोस्तों, वैसे तो मैं CSTO के बारे में आपको बता चुका हूं, फिर भी एक ब्रीफ में यहाँ पे बता रहा हूं। CSTO रूस और आर्मेनिया के सहित 6 देशों का एक पैक्ट है। इसको आप एकदम नेटो के पैक्ट की तरह ही समझ सकते हैं कि अगर आर्मेनिया पे हमला किया गया तो वो हमला रूस पर माना जाएगा और ऑटोमेटिकली रूस युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, निकोल पसेनियान के इस बयान के बाद 2 दिन बाद में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी रूस में एक इंटरव्यू के दौरान इसी बात को कहे कि नोगोर्नो और काराबाग के अलावा आर्मेनिया की धरती पर अगर अजरबैजान कहीं पर भी हमला करता है तो रूस CSTO के तहत कार्रवाई करेगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि रूस कहीं ना कहीं अब युद्ध में इन्वॉल्व होने की तैयारी कर रहा है। अब मैं आपको ईरान का भी स्टैंड बता देता हूं। दोस्तों, ईरान ने कहा है कि वह अपने देश की सीमा के करीब उन आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं करेगा जिनसे वह बरसों से लड़ता आ रहा है। इसका मतलब है ईरान सुन्नी चरमपंथियों की तरफ इशारा कर रहा है और इसी के बहाने तुर्की को ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर जिहादियों को नहीं रोका गया तो ईरान युद्ध में दखल दे सकता है। इसका मतलब है कि ईरान आर्मेनिया की तरफ से लड़ेगा। दोस्तों, ईरान और तुर्की में मतभेद होने का एक और अलग कारण यह भी है कि सीरिया में ईरान ने अली अल बसद की सरकार का समर्थन किया था, जबकि तुर्की ने सीरिया में चरमपंथियों का ही समर्थन किया था। अब दोस्तों, आज के बड़े सवाल पर मैं आपको बता देता हूं कि एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री ईरान दूसरी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया का साथ क्यों देगा।
वेल देखो, यहाँ पर साफ है कि ईरान अजरबैजान में अपने दुश्मनों मतलब तुर्की और मेनली इजराइल का दखल बढ़ते हुए देख नहीं सकता है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि अजरबैजान में जितना भी अजरबैजान की सेना हथियार यूज कर रही है उसमें 50 to 60% हथियार इजरायली हैं। तो दोस्तों अब ईरान का ये स्टैंड आपको समझ आ रहा होगा। इस युद्ध पर पहली बार ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी का भी बयान आया, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर युद्ध नहीं रुका तो यह युद्ध एक रीजनल वॉर में भी तब्दील हो सकता है। गौरतलब है कि अजरबैजान की बमबारी में कुछ गोला बारूद ईरान के भी सीमावर्ती इलाकों में गिर रहा है, जिससे एक आदमी के जख्मी होने की भी खबरें हैं और इस वजह से ईरान युद्ध में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व भी हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि अब आपको समझ आ ही गया होगा कि किस तरह तुर्की की इन चालबाजी और जालसाजियों का अंतिम समय आने वाला है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस मुद्दे पर अगर कोई आगे डेवलपमेंट होगी तो मैं इसमें वीडियो बना के आपको जरूर बता दूंगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो भी पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को एक लाइक दें। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।